प्रेज़ द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? परमेश्वर की अनुग्रह और दया से आप सब ठीक ही होंगे। तो आइए हम आज एक ऐसा विषय रखेंगे जो प्रेम के ऊपर है। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा प्रेम आखिर होता क्या है? आज लोग कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद वही प्रेम झगड़े और गुस्सों में और नफ़रत में बदल जाता है। तो फिर बाइबल जिस प्रेम की बात करती है, वो प्रेम कैसा होगा? पहला कुरिन्थियों 13, 4 और 5 में परमेश्वर हमें सच्चे प्रेम की पहचान बताते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका प्रेम परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है, तो इस संदेश को आप अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यह वचन आपके जीवन, परिवार और संबंधों को बदल सकता है। तो आइए प्रियो, हम उस वचनों को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पहला कुरिन्थियों 13 और 4 और 5 में लिखा है कि प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता। क्या नहीं करता? प्रेम डाह नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता और न फूलता नहीं। वह अनुचित रीति से व्यवहार नहीं करता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुराई का लेखा नहीं रखता। फर्स्ट ऑफ पॉइंट, प्रेम धीरजवंत है। उसका अर्थ है सच्चा प्रेम जल्दी गुस्सा नहीं होता। वह दूसरों की कमजोरियों को सहन करता है। क्या करता है? दूसरों की कमजोरियों को सहन करता है प्रियो। उदाहरण, जैकब ने रिचल से विवाह करने के लिए 14 साल वर्ष तक प्रतीक्षा की। उसका प्रेम क्या था? धैर्यवान था। उससे हमें एक सीख मिलती कि यदि हम छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, तो हमें अपने प्रेम की जाँच करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? हमें अपनी प्रेम की जाँच करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट ऑफ प्रेम कृपालु है, लव इज़ काइंड। उसका अर्थ है प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार में दिखाई देता है। उदाहरण, जब एक व्यक्ति अ, घायल पड़ा था, बाइबल में ये लिखा हुआ, एक व्यक्ति घायल पड़ा हुआ था और कुछ लोग वहाँ से जा रहे थे, तो उसमें से एक व्यक्ति वहाँ से जब जा रहा था तो उसने देखा कि वो व्यक्ति वहाँ पे पड़ा है, तो उसने वो व्यक्ति को उठाया और उसका खर्चा उठाया जो भी अस्पताल का था। तो इससे हमें एक सीख मिलती कि सच्चा प्रेम दूसरों की सहायता करता है। क्या करता है? सच्चा जो प्रेम होता है ना, वो दूसरों की सहायता करता है। पॉइंट ऑफ 3, प्रेम डाह नहीं करता प्रिय। उसका अर्थ है दूसरों की सफलता देखकर जलना प्रेम नहीं है। दूसरों की सफलता देखकर जलना प्रेम नहीं है। पता है आपको? उदाहरण, हम जोसेफ का उदाहरण देते हैं। जोसेफ के भाइयों ने उसे ईर्ष्या और उसे बेच दिया था। सही बात है। और उसने क्या किया था? उसने उन्हें माफ कर दिया था। तो हमें इससे एक सीख मिलती है कि जहाँ ईर्ष्या होती है वहाँ प्रेम कमजोर हो जाता है। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। क्या नहीं करता? प्रेम अपनी बड़ाई कभी नहीं करता। प्रेम घमंड नहीं करता। उदाहरण देना चाहूंगा, प्रभु यीशु ने शिष्यों के पैर धोए थे। यद्यपि प्रभु थे, फिर भी उन्होंने क्या किया? अपनी जो नम्रता थी वो लोगों तक दिखाई। इससे हमें एक सीख मिलती कि सच्चा प्रेम नम्र बनाता है। प्रेम फूलता नहीं, घमंडी नहीं होता। उसका अर्थ, प्रेम स्वयं को दूसरों से बड़ा नहीं समझता। उदाहरण, मोसेस को बाइबल पृथ्वी का सबसे नम्र व्यक्ति बताती है। उससे हमें एक सीख मिलती है कि घमंड प्रेम को नष्ट करता है। क्या करता है? घमंड प्रेम को पूरी रीति से नष्ट करता है। पॉइंट ऑफ 6, प्रेम अनुचित व्यवहार नहीं करता। उसका अर्थ है प्रेम सम्मान करना सिखाता है। क्या करना सिखाता है? प्रेम सम्मान करना सिखाता है। उदाहरण, रूथ ने अपनी सास का आदर किया और विश्वास योग्य बनी रही।
उस समय सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम सम्मान देता है। क्या देता है? सम्मान देता है। पॉइंट ऑफ 7, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता। उसका अर्थ है प्रेम केवल मुझे क्या मिलेगा नहीं सोचता। सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? अपना जीवन दे दिया प्रिय। उससे हमें एक सीख मिलती कि सच्चा प्रेम बलिदान करना जानता है। क्या जानता है? बलिदान करना जानता है। पॉइंट ऑफ 8, प्रेम झुंझलाता नहीं। उसका अर्थ है प्रेम हर बात पर क्रोधित नहीं होता। उदाहरण, जब लोग प्रभु यीशु का अपमान कर रहे थे तब भी उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। इस समय सीख मिलती कि क्रोध संबंधों को तोड़ता है, प्रेम उन्हें जोड़ता है। पॉइंट ऑफ 9, प्रेम बुराई का लेखा नहीं रखता प्रियो। उसका अर्थ है प्रेम क्षमा करना जानता है। क्या करना जानता है? प्रेम क्षमा करना जानता है। उदाहरण, जोसेफ ने अपने भाइयों को क्षमा कर दिया जिन्होंने उसे दास बनाकर बेच दिया था। उससे हमें सीख मिलती कि जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता वह शांति नहीं पा सकता। अंतिम संदेश प्रियो, प्रेम केवल भावना नहीं है बल्कि एक जीवन शैली है। क्या है? जीवन शैली। ये यदि हमारे अंदर धैर्य नहीं, दया नहीं, क्षमा नहीं, नम्रता नहीं, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें अपने प्रेम से भर दे। याद रखिए, धन, ज्ञान, पद और सफलता एक दिन समाप्त हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। आज अपने आप से पूछिए, क्या मेरा प्रेम पहला कुरिन्थियों 13:4 और 5 के अनुसार है? यदि नहीं तो आज ही प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि वो आपके हृदय को बदल दे। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।